आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सकारात्मक नकारात्मक संदेश। और संदेश के साथ ही हमने देखिए दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ताकि हम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि आपका हमारा किए गया पाप कर्म समाज में भी एक गलत संदेश देता है। हालांकि देखिए हमने सभी शब्दों में आज सफेद रंग ही दर्शाया है, लेकिन एक नकारात्मक में ना शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। जैसा कि ना शब्द अपने आप में ही देखिए एक निंदा से भी जोड़ सकती हो, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस स्थितियों पर तो हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। और शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि सत्वगुण का संग करो, प्रशंसा करो। देखिए जिस गुण से हम जुड़ते हैं फिर उसका रंग, देखिए जिसका संग होगा उसका रंग अपने आप ही चढ़ता है। उस रंग को हम चढ़ने से रोक नहीं सकते। अब मनुष्य देखिए सत्संग करता है तो सत्संग का उसका एक सकारात्मक ऊर्जा, उसका प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगता है। भले ही देखिए जितनी जितनी श्रद्धा से हम वो सत्संग करते हैं, देखिए कोई बेमन से करता है तो फिर उसका कुछ विशेष लाभ मिल नहीं पाता। जब हम एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो आपको हमें कुछ विशेष लाभ मिलने आरंभ हो जाते हैं। देखिए जी अलग अलग स्थितियां हैं। आप किसी भी स्थिति विशेष में जितने गहरे तल पर उतरोगे, जितना ध्यान लगाओगे, तभी तो हम अक्सर बच्चों को भी कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। मन का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो हम आंखों द्वारा एक पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। अब कितने ही विद्यार्थी देखिए क्लास में बैठे हैं, 30 40 50 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अध्यापक तो देखिए एक सामान्य स्तर पर पढ़ा रहा है, लेकिन सबके ही अलग अलग नंबर क्यों आते हैं? देखिए कोई फेल हो जाता है, कोई लगभग किनारे किनारे ही अंक लाता हुआ पास होता है, कोई अच्छे अंक लाता है, कोई बहुत अच्छे अंक लाता है, कोई देखिए 100% अंक लाता हुआ अपनी मजबूत स्थिति बनाता है। ठीक इसी तरह देखिए मनुष्य जोनि में भी आप और हम अपने जीवन की एक परीक्षा में ही घूमते हैं, क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर भी है। यदि हम साधना आरंभ नहीं भी करते तब भी देखिए कोई आपको में डर नहीं मिलता। और शास्त्रों में जो विहित और निषेध कर्मों की चर्चाएं आती है किसके लिए? मनुष्य के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। और ये जो सकारात्मक और नकारात्मक संदेश शब्द जो आज हमने लिखे हैं, देखिए जब नकारात्मक स्थिति है तो इससे तो देखिए कोई मनुष्य जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सभी मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियां चाहते हैं। क्योंकि नकारात्मक स्थितियां सभी मनुष्यों के लिए ही हानिकारक होती हैं, और सकारात्मक स्थितियां आपके हमारे स्वयं के लिए भी हितकारी होती हैं और अन्यों के लिए भी। इसलिए तो आज हमने देखिए दोनों स्थितियों के साथ ही हमने एक संदेश शब्द के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं उनका देखिए कर्माशय तो बनता ही है, लेकिन आपके मेरे किए गए कर्मों का समाज में भी एक अलग संदेश जाता है। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय तो बनता ही है, लेकिन आपके मेरे किए गए पाप कर्मों का समाज में एक नकारात्मक संदेश जाते हैं। इन सभी स्थितियों का उन विशेष व्यक्तियों को विशेष ध्यान देना चाहिए जो देखिए एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल पे हैं, चाहे फिल्मों से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी देखिए खेल जगत से जुड़े हुए हैं। ऐसे मनुष्यों का देखिए फिर वो किए गए कर्म को हो, वो लोगों को प्रभावित करते हैं। और इसी तरह व्यापार जगत में भी जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनसे भी मनुष्य प्रभावित होता है।
तब ऐसी स्थितियों में देखिए अक्सर आपने विज्ञापन की स्थितियां भी देखी होंगी। अब विज्ञापन में कोई भी कंपनी देखिए लाखों करोड़ों रुपया किसी भी हीरो को या हीरोइन को किस लिए देते हैं, ताकि उस उत्पाद को अधिक से अधिक लोग खरीदें। क्योंकि जब एक नामी गिनामी हस्ती उसका प्रचार करती है, विज्ञापन करती है, तो उस विज्ञापन का, उस संदेश का देखिए समाज में एक अलग ही स्थितियां बनती हैं। देखिए मेरा विज्ञापनों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए बात की एक स्थिति को समझाने के लिए कुछ उदाहरण संक्षेप में देने आवश्यक हो जाते हैं, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि हम मनुष्य जोनी में हैं, हम स्वयं के अपने भीतर में भी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, जो कि सतोगुण का संग करने से होती है। अभी कुछ दिन पहले देखिए हमने आत्मविश्वास के ऊपर भी एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ एक वीडियो प्रसारित किया था। तो ये सभी स्थितियां आपके मन बुद्धि के स्तर पर एक मजबूत स्थितियां लाते हैं, जिससे हम देखिए परमात्मा के मार्ग पर को हो। देखिए हम भौतिक उन्नति करें चाहे आध्यात्मिक उन्नति करें, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा आत्मविश्वास बड़ा होने से ही आपकी हमारी सफलता की स्थितियां बनती हैं। हालांकि देखिए हम भौतिक उन्नति को कोई विशेष महत्व नहीं देते, धार्मिक उन्नति को भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से उतना महत्व नहीं देते, जितना महत्व हम देखिए आध्यात्मिक उन्नति को देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित किया था। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कह दी जाती हैं, लेकिन इनके भावार्थ बहुत ही गहरे होते हैं। इसलिए तो हमने देखी, जो कुछ दिन पहले हमने वीडियो प्रसारित की थी, भौतिक उन्नति को हमने 1% के साथ, धार्मिक उन्नति को हमने 10% के साथ और आध्यात्मिक उन्नति को 100% के साथ जोड़ा था, ताकि इसके जो एक स्तर है, इनका जो एक महत्व है, वो आपको में समझ में आ जाए। जैसे शास्त्रों में बार बार कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इन्हीं स्थितियों पर ही हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। अब देखिए 1 और 10 की स्थितियां पास पास है, इसलिए तो ये सूत्र बनाया गया। देखिए 1 और 10 पास पास का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य रजोगुण का संग करता है, ये रजोगुण का संग करने का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से है, संसारी भोग विषयों से है, या यूं भी कहो कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जब मनुष्य एक विशेष प्रयास करता है, इन्हीं के लिए ही कर्म करता है, ये सभी स्थितियां देखिए राजसी मानी जाती है। हालांकि भोग विषय तो अपने आप में ही देखिए तामसी हैं। आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 पदार्थों को देखिए तामसी कहा जाता है। अक्सर शमशान घाट में आपने कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे ना, कि किसी के मरने पे कह दिया जाता है कि ये 5 तत्वों का बना था और 5 तत्वों में ही लीन हो गया। देखिए ये एक बहुत ही साधारण स्थिति है। इसलिए तो देखिए स्थूल शरीर के तुलना में सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर को दिया जाता है, क्योंकि कारण शरीर का ही प्रभाव या परछाई वो आत्मा पे पड़ती है, और आत्मा और परमात्मा की ये एक सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। आरंभिक तमोगुण तो देखिए गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है। उस तमोगुण में भी अक्सर हम अपनी कुछ दिनचर्या की क्रियाएं करते रहते हैं, और उसके बाद का जो घोर तमोगुण आता है, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना,
उस तमोगुण में सो जाना चाहिए। उससे अगला तमोगुण जो सतोगुण से कुछ कमजोर भी होता है, उस तमोगुण में भी यदि हम सोए रहते हैं, अक्सर साधारण शब्दों में कह दिया जाता है ना कि उस स्थिति विशेष में आराम करो, नींद ले लो, क्योंकि नकारात्मक स्थितियां होती हैं। हालांकि इसको सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखिए, अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि सोने से पूर्व रजोगुण की प्रधानता होती है, सोते समय तमोगुण की प्रधानता होती है, और सोकर उठने पर एक सतोगुण की प्रधानता होती है। देखिए, ये तो एक व्यक्तिगत स्थितियां होती हैं, सभी के साथ ही होती हैं। ये अलग बात है कि देखिए ये कितने कितने स्तर पर होती हैं, ये आपके हमारे अंतःकरण पे निर्भर करता है। क्योंकि बाहरी गुणों की स्थितियां तो देखिए एक कर्म में ही आती हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां होती हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले तो एक वीडियो ऐसी भी बनाई थी कि सोने का समय सूर्य डूबने के 2 घंटे 40 मिनट बाद की स्थिति है, और उठने का समय सूर्य निकलने से भी 5 घंटे 20 मिनट की पहले की स्थिति है। हालांकि इनके देखिए बहुत ही गहरे अर्थ मैंने उस वीडियो विशेष में समझाने का एक प्रयास किया था। लेकिन ये सभी गुणों की स्थितियां अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं प्रशंसा केवल सतोगुण की करो, क्योंकि हमने उस गुण विशेष से जुड़ना है। लेकिन आज कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग में तो देखिए पहले ही शास्त्रों में एक 5 नकारात्मक स्थितियां जो कलयुग की बताई गई है, उन स्थितियों में जुड़ने से मना किया है। और ये 5 कलयुग की स्थितियां क्या है? धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। अब यहाँ स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन है, या और भी स्थितियां हैं। इन स्थितियों में जब जब मनुष्य संग करता है, तो इन स्थितियों का संग करते करते उसका तमोगुण बढ़ता है। वो बढ़ा हुआ तमोगुण मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलता है, बाध्य कर देता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर हो सकता है मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन जब ये स्थितियां अपना एक प्रतिकूल प्रभाव या दुख रूपी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आपके हमारे भविष्य में लेके आती हैं, उस समय विशेष में इन की गई गलतियों का मनुष्य को बोध होता है। अक्सर देखिए युवावस्था में की गई गलतियों का बोध वृद्धावस्था में होने लगता है, लेकिन उस स्थिति विशेष में मनुष्य में उन की गई गलतियों में सुधार की कोई विशेष गुंजाइश होती नहीं। देखिए, जब हम परीक्षा में देखिए 2.5 3 पौने 3 घंटे तक जो जो प्रश्न लिख देते हैं, अब उन लिखे गए प्रश्नों का यदि आपको में बोध हो भी जाता है कि ये मैंने गलत उत्तर लिखे हैं, तो उस बचे हुए 5-10 मिनट में 15 मिनट में हम देखिए कोई विशेष सुधार ला नहीं पाते। जबकि उस परीक्षा में तो देखिए हम फिर भी पुरानी गलतियों को काट कर एक नए उत्तर लिख सकते हैं। जबकि कर्मों के स्थितियों में तो ऐसा भी संभव नहीं है। देखिए, पुण्य कर्मों के अनुकूल परिस्थितियों के परिणाम को तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां जो जो एक दुख रूपी आती हैं, उनका हम देखिए त्याग नहीं कर सकते। हम दुखों को बांट नहीं सकते, सुखों को हम बांट सकते हैं। और दूसरी विशेष बात, इस पर भी हमने कुछ एक वीडियो प्रसारित की थी कि ये नए पुण्य कर्म पुराने किए गए पाप कर्मों को काटते नहीं है, कम नहीं करते। भले ही उनके कुछ प्रभाव को देखिए, आपके हमारे जब कार्यशरी में शुभ संस्कार नए पुण्य कर्मों से बनते हैं, तो वो पहले के किए गए पाप कर्मों के प्रभाव को थोड़ा कमजोर अवश्य करते हैं। हालांकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, क्योंकि कर्माशय अलग स्थितियां हैं, संस्कार अलग स्थिति है। कर्माशय तो अपना देखिए फल देगा, लेकिन उससे संबंधित यदि संस्कार हमने कमजोर कर लिए, अब देखिए पाप कर्मों के प्रतिकूल प्रभाव तो आएंगे। अब यदि अपने हमारे संस्कारों की स्थितियों में वो नकारात्मक जो
संस्कार पहले बन चुके थे, वो किए गए पाप कर्मों के, उनको यदि हमने कमजोर कर दिया तो फिर ये नए प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको हमें उतना बाधित नहीं करती। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें चिंतन करना होता है, और ये चिंतन करने की स्थितियां देखिए ब्रह्म मुहूर्त की होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष में अनुकूलताएं होती हैं, और वैसे भी मनुष्य देखिए जब सोकर उठता है तो उसका सतोगुण प्रधान होता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रतिदिन ही आती हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य अपने जीवन में इन सभी सात्विक स्थितियों का जब संग नहीं करता तो फिर निश्चित रूप से उसके जीवन में देखिए ये नकारात्मक स्थितियां सहज ही बनने लगती, क्योंकि ये रजोगुण भले ही देखिए उतना कष्टदायी नहीं होता, उतनी नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न नहीं करता जितनी तमोगुण करता है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए रजोगुण से अच्छा गुण तो सत्वगुण है। तो फिर लाभ के दृष्टिकोण से आपको हमें अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियों से जुड़ना चाहिए। ये सकारात्मक स्थितियों का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है, ब्रह्म मुहूर्त से है। देखिए सत्वगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की इसलिए कहेगी क्योंकि आरंभिक सत्वगुण तो देखिए गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, जबकि आने वाला रजोगुण तो देखिए अभी जगा नहीं। इसलिए ये जो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है ये बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। हालांकि शुद्ध सत्वगुण तो देखिए इस माया में होता ही नहीं है, प्रकृति में होता ही नहीं, लेकिन सपेश दृष्टिकोण से, क्योंकि इसको ब्रह्म शब्द से इसलिए जोड़ा गया कि ये सपेश दृष्टिकोण से एक शुद्धतम स्थिति होती है जिसमें हम परमात्मा की ओर जितना चाहें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। देखिए दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, अक्सर ये रजोगुणी स्थितियां मनुष्य में बिगाड़ लाती हैं। बिगाड़ का अभिप्राय क्या है कि देखिए जब मनुष्य का सतोगुण अंतःकरण में प्रधान स्थिति में नहीं होता तो फिर मनुष्य दिन में जब रजोगुणी स्थितियां आती हैं, ये भोग विषयों की जो एक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मनुष्य इनमें बहने लगता है, भोगने लगता है। ये भोगने की जो एक मर्यादाएं हैं अक्सर टूटने लगती है। देखिए जब जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है, इस सतोगुण को ही देखिए लगाम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं वो भोग विषय हैं, जिनमें भी तो देखिए ये रजोगुण की स्थितियां होती हैं। इन रजोगुणी स्थितियों में अक्सर मनुष्य एक हाय तौबा करता हुआ धन कमाता है। 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40, 4,000, 4,00,000 करोड़। अक्सर मनुष्य रजोगुण में थकता नहीं है, विशेष रूप से देखिए युवावस्था में, क्योंकि युवावस्था में जोश भी होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश कम होता है। देखिए रजोगुण एक धुंधली स्थिति है, जबकि सतोगुण को वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है। आपको भाई जीवन का अनुभव हो चुका होता है, सकारात्मक स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। लेकिन जब जब हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं तो आपके हमारे सकारात्मक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। आपके हमारे किए गए कर्मों का समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अन्य लोगों को भी उन सकारात्मक कर्मों को करने की एक प्रेरणा मिलती है। यही उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से आपको हमें समझाया है, जहाँ भगवान जी समझाते हैं कि मेरे लिए कर्म करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन समाज में एक संदेश देने के लिए। देखिए इसलिए तो समाज में ये जो 4 स्थितियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, इनको कर्मों से जोड़ा गया है। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य देखिए इनको जातियों से जोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप उसमें कोई सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती ही नहीं है। और इन स्थितियों का जो मनुष्य प्रचार करता है तो फिर देखिए वो प्रचार में भी उस समाज में गलत संदेश जाते हैं। देखिए हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से हमारा प्रयास होता है
कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा द्वारा या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा द्वारा, और अब तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों पर उनके भावार्थ या आप भाई बहनों के कुछ भेजे गए प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर भी देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हमें सकारात्मक रूप से समझनी होगी। देखिए जितनी जितनी सकारात्मक ऊर्जा आप अपने भीतर में जगाओगे, जो कि सत्वगुण का संग करने पे ही सहज ही उत्पन्न होती है, फिर उतने उतने अंश में आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहता है, आपका हमारा जीवन एक अनुशासन में रहता है, संतुलित रहता है, व्यवस्थित रहता है। अन्यथा राशि मनुष्य का देखिए दिन भर भागदौड़ बिना किसी लक्ष्य के, भले ही ये देखिए धन के लक्ष्य तो सबके ही बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए मनुष्य अपने जीवन में इतना अधिक धन कमाने के पीछे लग जाता है कि उसको अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। देखिए कितनी साधारण सी बात, हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर की खाने की एक सीमा है। देखिए स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, आपके हमारे भोजन की एक निश्चित एक क्षमता है। आप ब्याह शादियों में अक्सर जब भी देखोगे तो एक साधारण मनुष्य देखिए आवश्यकता से अधिक भोजन को ग्रहण करता है, जिसके फलस्वरूप अच्छी स्थितियां को हो या वो खाए गए अतिरिक्त भोजन के जो दूषित परिणाम एक स्थूल शरीर के स्तर पर एक रोगों के रूप में आते हैं, इन स्थितियों पर मनुष्य विचार करता नहीं है। भले ही ज्ञान उसको होता है, लेकिन उस ज्ञान पर जब हम चिंतन नहीं करते, चिंतन करने का अभिप्राय क्या है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण पर उस पर कुछ विचार ही नहीं करते। देखिए आज अस्पतालों की संख्या किस लिए बढ़ती जा रही है? क्योंकि मनुष्य की विषय भोगों के प्रति 24/7 की स्थितियां बनती जा रही हैं, कार्य दिवस घटते जा रहे हैं, सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जिनका मनुष्य देखिए एक भोग दृष्टिकोण से ही संग करता है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएं कहो व्यायाम को ये घटते जा रहे हैं, जिससे खाया पिया देखिए पच नहीं पाता। मानसिक स्तर पर भी सत्वगुण की न्यूनता होने के कारण वो मानसिक विकार जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सभी स्थितियां विकृत होती जा रही हैं। ये विकार ही आपके हमारे जीवन में नकारात्मक एक दृष्टिकोण सहज ही बनाने लगते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। अक्सर मनुष्य इनको कोई विशेष इन पर कोई चिंतन नहीं करता। देखिए अब लाल बत्ती पे जो मनुष्य देखिए रुकता नहीं है, अब वो स्वयं उस लाल बत्ती पे जब नहीं रुकता तो उसका तो अपना देखिए भले ही चलान कटता है या नहीं कटता, वो तो देखिए यहाँ की भौतिक स्थिति है। परमात्मा के यहाँ तो आपका उसी क्षण चलान कट जाता है, पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ जाता है, और आपके इस कार्य को देखते हुए जो अन्य लोग भी आपका अनुकरण करते हैं, तो ये समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है। क्योंकि पाप कर्म तो आपने किया, निषेध कर्म आपने किया, आपको तो देखिए सजा मिलेगी ही। उस सजा से मनुष्य बच नहीं सकता। मैंने बताया ना, यहाँ के खातों से मनुष्य यदि कभी कभी बच भी जाते हैं पाप कर्मों के खातों से, लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसे पाप कर्मों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि वो प्रकृति की एक अदालत रूप में देखिए वहाँ एक छोटे से छोटा आपका हमारा कर्म भी देखिए वो नोट हो जाता है, चाहे हम बंद कमरे में ही करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हम समझाते रहते हैं। देखिए जब हम पुण्य कर्म करते हैं, समाज में अच्छा संदेश जाता है, तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय भी बनता है, समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, उस पुण्य कर्मों का स्वयं को भी लाभ मिलता है, अन्य मनुष्य जब उसका अनुकरण करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ आपको देखिए एक बोनस के रूप में एक अच्छा प्रतिफल मिलता है। और ठीक इसी तरह जब आपकी किसी भी क्रिया द्वारा, किसी विज्ञापन द्वारा या किसी भी प्रकार के कोई अनुमोदन द्वारा कोई आप गलत स्थितियों का एक प्रचार करते हो और समाज में
कोई बड़ा वर्ग उस स्थितियों का अनुकरण करता है, तो निश्चित रूप से देखिए आपका भी कर्माशय बढ़ता है। और उन अतिरिक्त मनुष्य जो उस स्थिति विशेष में पाप कर्म करने को प्रोत्साहित होने लगते हैं, उनके किए गए पाप कर्मों का भी कुछ अंश आपको मिलने लगता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, मैं बार बार बीच में कहता जा रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य कभी कभी देखिए शब्दों के अर्थ तो समझता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके भावार्थों को समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी जीवन की जो एक कर्मों की स्थितियों में सुधार नहीं आ पाता। इसलिए तो हमने देखिए नकारात्मक में ना शब्द को काले रंग से इसीलिए जोड़ा है, ताकि इस ना शब्द को हम मना करें, ना कहें, इसकी निंदा करें। ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्वयं के जीवन में भी देखिए एक सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करने की संभावनाएं बनने लगती हैं। और समाज में भी देखिए जब आप तमोगुण की निंदा करते हो, तो समाज में भी एक सात्विक वातावरण की एक स्थितियां बनने में आप अपना योगदान देते हो। और यदि आप स्वयं ही नकारात्मक स्थितियों में समाज में एक गलत संदेश देते हो, आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन स्वयं खाता हुआ समाज में एक नकारात्मक संदेश देता है। ये सिगरेट शराब के जो मनुष्य सेवन करते हैं, ये भी समाज में एक नकारात्मक संदेश जाते हैं। जो लोग मनुष्य देखिए गुटखा तंबाकू खाते हुए जगह जगह थूकते हुए कुछ गंदगी भी फैलाते हैं, ये सभी नकारात्मक स्थितियां समाज में एक गलत संदेश देती हैं। देखिए ये सभी गलत संदेश आपका हमारा कर्माशय और गहरे तल पर बिगाड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। और ये चिंतन मनुष्य तभी कर पाता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। सत्वगुण का संग करने पे ही उसके मन बुद्धि के स्तर पर एक सकारात्मक चिंतन की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना जन्म लेती हैं। अन्यथा आपका हमारा देखिए मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, तो जो आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय बनता है या बिगड़ता है, देखिए ये दोनों ही स्थितियां सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों से ही संबंध रखती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में नकारात्मक स्थितियों से बचना होगा। निरंतर सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए समाज में भी सकारात्मक संदेश देने में अपना योगदान देना होगा, ताकि हमारा स्वयं का भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें और समाज में भी हम एक सकारात्मक संदेश देने का अपना एक कर्तव्य निभाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको कोई आपत्ति हो, आपका कोई मतभेद हो, तो इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर एक प्रश्न रूप में, एक सुझाव रूप में और एक शिकायत के रूप में लिख सकते हैं। तब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।